जिन्नात थे, कुछ था, उनके बच्चे आए हुए थे उन। अब मेरा इन चीज़ों पे जिन्नात पे बिलीव नहीं है। ये लारा है, ये देखिए माशाल्लाह लारा, ये देखिए ये लारा है हमारी, और ये हमारी ब्रांडी, ये देखिए जी शेर खान हमारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस एक छोटे से सुराख से डैनिका ने ब्रांडी की दुम पकड़ ली। ये वहाँ आवाज़ें सुन रहे हैं, ये शेर खान की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, सब दोस्त ठीक होंगे उम्मीद करता हूँ। और यार सारों ने जो हमारे लिए दुआएं की है ना, हमारे कब के लिए जो बच्चा था हमारा टाइगर का, उसके लिए सबका थैंक यू सो मच। अब वो बहुत बेहतर है, वो मैंने कल के भी व्लॉग में आपको बताया है, तो आज भी बता रहा हूँ आपको। और बाकी ये हमारे एनिमल्स आ रहे हैं, ये भी आपने काफ़ी टाइम से नहीं देखे। बस खोल दो, हाँ खुद ही आ जाएंगे, बस खोल दो, तुम छोड़ दो, आ जाओ आ जाओ। ये देखें जी, ये माशाल्लाह लारा आ गई है, वो कलोए आ गई है, और अभी ब्रांडी भी आएगी। और आप इसको देखें, एज यूजुअल जो इसमें हरकतें करनी होती हैं, ये अपनी वही हरकतें कर रही है, डैनी का हरकतें कर रही है। लेकिन यार आज रात को व्लॉग बनाने का जो मकसद है ना, मेन मकसद वो ये है कि वैसे इधर फार्म पे सोता है असद और बल्ली, इकबाल, जिसको हम प्यार से बल्ली बुलाते हैं। तो बल्ली रात को इधर नहीं था, तो अकॉर्डिंग टू असद ने मुझे कहा है कि रात को मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें मैं आपको बताऊं कि जानवर खेल रहे थे किसी चीज़ से। मैंने कहा किससे? कहता है ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन मैं जब उठाऊं ऐसे मुझे लगा है किसने मुझे उठाया है। अच्छा, ये माशाल्लाह हमारा शेर खान भी बोल रहा है। तो अभी रात है, तो रात को मे भी आपको इतना क्लियर नज़र ना आए, साफ नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। अच्छा फिर ठीक है। तो शेर खान भी माशाल्लाह, वो देखिए सामने शेर खान भी है, स्कारफेस हमने पीछे किया हुआ है। माशाल्लाह हमारे फार्म पे सारे एनिमल्स ठीक है, बस एक टाइगर का कब है जो लाहौर में ही है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आ जाएगा, जल्द आ जाएगा माशाल्लाह। बाकी एनिमल्स की सेहत देखे, डैनी का माशाल्लाह फिट है, और ये हमारी ब्रांडी भी आ गई माशाल्लाह, ब्रांडी ये देखिए जी माशाल्लाह। तो आज ब्रांडी की और सुबह ना एक छोटी सी गलती हुई हमसे, गैलरी में गेट थोड़ा सा खुला रह गया, तो ब्रांडी और डैनिका की झड़प आ गई। बस एक छोटे से सुराख से डैनिका ने ब्रांडी की दुम पकड़ ली। शुक्र है अल्लाह का, ऐसा हुआ कि मैं फार्म पे था सुबह, तो मुझे जैसे आवाज़ आई, सलीम इधर सफाई कर रहा था, असद जो था वो था नहीं, वो किधर घर खाना नाश्ता वाश्ता करने गया हुआ था, उससे सुबह सुबह का टाइम था। मैं फ़ौरन भागा हूँ, मैंने कुर्सी लेके अंदर घुसा हूँ, मैंने डैनिका को थोड़ा सा डराया और उसने उसकी दुम छोड़ी है। अभी आपको उसका प्रूफ देते हैं कि जब जानवर स्ट्रेस में होता है तो वो क्या करता है। अभी आपको भी उससे आइडिया हो जाएगा। ब्रांडी कभी गुस्सा नहीं करती इस तरह। अभी आप देखेंगे हम इसके पास जाएंगे, गुस्सा करेगी, क्यों? क्योंकि ये पेन में इसकी दुम काफ़ी कटी हुई है। ब्रांडी, ओए ब्रांडी, ब्रांडी इधर इधर, अच्छा बड़ी बात है, मुझसे गुस्सा नहीं कर रही, लेकिन अभी असद इसके पास आया है, तो असद के साथ ये काफ़ी गुस्सा हो रही थी, तो मुझे यही था कि स्ट्रेस में गुस्सा कर रही है। अच्छा शेर खान की देखें जी माशाल्लाह, आप हमारा शेर खान देखें, आए असद भाई इधर आ जाइए, असद साहब इधर आ जाए, ये देखें जी शेर खान हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह। बस इसकी भी दुम बहुत बेहतरी की तरफ है, बस थोड़ी बहुत ये जो है ना गुस्से में अग्रेसिव होकर जख्मी कर लेता है, तो वो थोड़ा बहुत है, लेकिन माशाल्लाह बाकी तो आप इसको देखें कि माशाल्लाह बिल्कुल फिट है, हेल्दी है, और सब इसका ओके है। स्कारफेस भी हम अभी आपको दिखाते हैं, जो फार्म पे किस्सा हुआ है वो भी आपको सुनाते हैं, और किस्सा काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत मेरे लिए डिफरेंट है, मतलब बहुत मेरे लिए ना न्यूज़ है, क्योंकि इस फार्म पे रात को अकेला मैं भी सोता रहा हूँ, काफ़ी टाइम सोता रहा हूँ। ये तो अभी आप देख रहे हैं कि इसकी चारदीवारी हमने चेंज की है, पहले इसकी चारदीवारी पूरी कच्ची थी, पुरसरार सा ये था, दरख्त काफ़ी ज़्यादा थे, अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो कच्ची चारदीवारी की वजह से और वो ज़रा था, लाइटिंग ज़रा कम थी। अब हमने लाइटिंग तो ओवरऑल पूरे फार्म पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा की हुई है, हर साइड पे लाइटिंग ही लाइटिंग है। जैसे असद आपको घुमा के दिखा, सर ज़रा घुमा के दिखाओ, ये देखें जी, ये पहले लाइटिंग नहीं थी, लेकिन ये अब हमने ओवरऑल सारी लाइटिंग की हुई है। इसी तरह बाहर भी लाइटिंग है, बाहर की लाइट ऑन है। सईद को भी मैंने इसलिए बुलाया है कि जो रात को वाकया हुआ है, तो सईद भी उसका गवाह है, मैं नहीं हूँ। अच्छा ये जो सारी कहानी है ना, ये सारी कहानी असद की है, जो असद ने मुझे बताई है। मैं एज इट इज़ आपको वैसे बताऊंगा, और असद से भी आपको ना, असद भी आपको बताएगा कि ऐसा है कि नहीं है। इसने मुझे कहा है कि रात को फार्म पे तकरीबन 2:30 का टाइम था, मैं सोया पड़ता, ये बरामदे में सोता है, ये सामने वाले बरामदे में सोता है पंखे के नीचे। तो इसने मुझे कहा कि रात को ना मुझे किसी ने उठाया है। असद ऐसा है या तो ड्रामे कर रहा है? अगर तू ड्रामे कर रहा है पहले बता दे। नहीं नहीं ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। अगर ड्रामे करे तो मुझे पहले बता दे, ताकि फिर बाद में हमारी बेइज्जती ना करवा दें। नहीं नहीं अच्छा हकीकत बात जो है। कहानी है ना, थोड़ी सी मैं आपको सुनाता हूँ, बाकी मैं असद से भी आपको सुनाता हूँ। इसने कहा है कि रात को मुझे किसने उठाया है, मेरे पाँव पे ऐसे हाथ लगाया, तो मैं उठ गया। 2:30 का टाइम था, 2 के बाद का टाइम है। इसने कहा, मैंने फिर बाद में टाइम भी देखा।
कहता है कि मुझे ऐसे फील हुआ, मैंने देखा अच्छा जहाँ पर असद सोता है ना, ये देखें इधर असद को बरामदा दिखाओ, ये वाला बरामदा यहीं से, इस बरामदे में असद सोता है। इस बरामदे के बिल्कुल सामने ये वाला केज है जिसमें ये हमारी ये लारा है, ये देखें माशाल्लाह लारा, ये देखें ये लारा है हमारी, और ये हमारी ब्रांडी है, ये क्लो है। ये असद के केज, असद जहाँ पर सोता है, असद के बिल्कुल सामने ये इधर तीनों फीमेल्स हैं। असद कहता है जब मैं आया था ये आगे पीछे भाग रही थी, देख रही थी छत पे कोई चीज़ है और ये छत पे देख के भाग रही। कहता है मेरे माइंड में आया कि कोई पता नहीं मे भी हमारा कोई हमारा इधर पूरा सिस्टम लगा ना सोलर का, तो हमारी कोई सोलर का कोई प्लेट चोरी करने आया हुआ है, कोई बंदा है, कोई चर्सी है, कोई इस तरह है। कहता है मैं उठाऊँ, मैं उठ के फ़ौरन ना, जैसे एक नॉर्मल बंदे की आम रूटीन होती है, पता होता है ना कि आपको पता है फार्म है, फार्म पे ये सबसे मेन चीज़ यही होती है कि चेक किया जाता है फार्म पे उठ के, क्योंकि रात को इनकी वैसे भी ड्यूटी है, ये लाइट लेके ना, बल्ली के पास लाइट होती है, बल्ली अपने साथ लाइट रखता है, असद के पास लाइट नहीं होती है। असद फिर फ़ौरन भागा है, असद पीछे से हमारी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के ना इसने छत पे देखा है, तो छत पे इसने सारा देखा है। छत पे तो खैर लाइटिंग नहीं थी लेकिन सारी प्लेटें थी और कुछ नहीं था। तो असद ने कहा मैं पहले छत पे भागूँ, मैंने छत पे देखे, छत पे भी कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं नीचे आया हूँ तो मैंने देखा ये इधर जंपे करने कर रही थी, इधर जंपे कर रही थी। मैंने कहा इनको क्या हो, फिर असद कहते हैं मुझे लगा जैसे नॉर्मल खेल खेलनी है वैसे कर रही है। कहता है थोड़ी देर के बाद ना एकदम पत्ते गिरने लग गए। ये आप दरख्त देख रहे हैं, ये दरख्त। अच्छा ये सारी स्टोरी जो है ना ये असद ने मुझे आज सुबह सुनाई है, ये सारी स्टोरी असद की स्टोरी है। अब मेरा इन चीज़ों पे जिन्नात पे बिलीव नहीं है। असद कहता है भाईजान कोई शे आई, कोई हवाई शे आई, जैसे इसकी ज़बान है, कोई हवाई शे आई, कोई हवाई शे आई और उसने ये हरकतें की हैं। कहता है वो जामुन का दरख्त जो है, वो देख रहे हैं जामुन का दरख्त, कहता है वो भी हिल रहा था रात को ऐसे। कहता है हवा बिल्कुल नहीं थी, आपको पता है गर्मी आई हुई है, अप्रैल एंड चल रहा है, तो अभी हवा शवा इतनी खास चल नहीं रही, कोई आंधी तूफान है नहीं, कोई आंधी भी नहीं आ रही। तो कहता है फिर मैंने देखा कि इस दरख्त पे से ना ऐसे पत्ते नीचे गिरे हैं। अच्छा ये जो पत्ते हैं ना ये भी सुबह सफाई होगी, कहता है काफ़ी पत्ते, मैंने कहा पत्ते तो वैसे भी झाड़ रहे हैं, इस वजह से गिरे होंगे इसके पत्ते, जैसे ये पत्ता पड़ा है इस तरह ये पत्ते पड़े। कहता है ये पत्ते ना इधर भी आए थे, कहता है इधर तो आंधी नहीं थी, ये देखिए अभी। अच्छा कुछ इसकी बात सच्ची भी है, ये देखिए ऊपर पत्ते खड़े, कहते हैं इस तरह काफ़ी पत्ते ऊपर इधर भी आए हुए थे। और ना ये जानवर कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो मैं ना काफ़ी डर भी गया। असद कहता फिर मुझे थोड़ा डर भी फील होने लग गया। कहता फिर मैं फ़ौरन भागा हूँ सईद के पास। सईद भाई ये आपके पास रात को सईद, अच्छा सईद की थोड़ी ज़बान है, अच्छा सईद इधर क्लियर नजर आ रही है, इधर बुला लें सईद को। सईद भाई इधर आ जाओ, इतना आ जाओ। हाँ हमारे ये जो सईद भाई है ना, ये हमारे सईद भाई हैं, ये बड़े मासूम से इंसान है। ये हमारे पास हमारे दूध पीने के लिए जो हमने जानवर रखे हो ना, गायें भैंस रखी हैं, तो सईद भाई उनको देखते हैं। और बाहर हमारी जो ज़मीन जिस पे हम क्या कहते हैं फसल लगा रहे होते हैं या घास कर रहे होते हैं, घास लगा रहे होते हैं, तो सईद भाई उसको मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा सईद भाई हमारे जो फार्म है ना, फार्म के परे भी हमारी ज़मीन है और इस रोड की दूसरी तरफ हमारा ना भाना है, भाना समझते हैं ना आप, तो उसमें सईद भाई होते हैं। ये जाट का एक जाट के भाना देना सईद लाला जटाका वर्ड भाना, तो भाने में क्या कहते हैं सही सो रहा था। फिर असद कहता है मैं इधर से निकला हूँ, मैं सीधा गया हूँ सईद के पास, क्योंकि अच्छा मैं बीच में कई बातें मिस भी कर गया हूँ बताना, जो असद ने मुझे बताई वो तो काफ़ी होलनाक बातें थी और काफ़ी डरावनी बातें थी, जिससे मुझे भी एक दफ़ा डर लग गया इसकी बातें सुनकर। मैंने कहा असद ये तू ड्रामे कर रहा है और तू वीवर से ना हमारी बेइज्जती करवाएगा। अच्छा वीवर ये कहता है कि रात को इधर कोई जिन्नात थे, कुछ था, उनके बच्चे आए हुए थे, उनके बच्चे शेरों के साथ खेल रहे थे, जिन्नात के बच्चे। मैंने कहा भाई जिन्नात के बच्चे कहाँ से हो गए? कहता है भाईजान इवें एक दो दफ़ा मेरे को हल्की फुल्की आवाज़ा भी आई हैं। देखो आपको पता है वीवर, जब इंसान परेशान होता है, पैनिक होता है, डरता है, तो फिर सन्नाटे, अब आपको पता है फार्म है, फार्म पे सन्नाटे होते हैं, उसमें कोई परिंदा हिले उड़े या कोई मतलब जैसे झींगर की आवाज़ें हैं, ये बोल रहे हूँ, तो वो बहुत सारी आवाज़ें मिक्स होती हैं, तो वो बंदे को डर भी लगता है। कहता है बाहर से भी ऐसे कुत्तों की आवाज़ें आ रही थी, कुत्ते बोल रहे थे और ऐसे अजीब सा माहौल बना हुआ था। गिद्धड़ों की आवाज़ें आ रही थी, गिद्धड़ों की आवाज़ डिफरेंट। ओए गिद्धड़ों की आवाज़ कैसी होती है? वहाँ होती है, ड्रामे में कैसे होती है? तू बता गिद्धड़ की में बोले जरा आवाज़ मार के दिखा। आवाज़ मार के गिद्धड़ आवाज़ मार इवें चला रहे हो, बुला के दिखाने वाले चले ना गिद्धड़ की आवाज़। गिद्धड़ कहना उसे वाला गिद्धड़ ओ एक गिद्धड़ की आवाज़ होगी। यार जो सीरियस बात है ना, इसने जो मुझे डराया आज रात, इधर आने का मकसद यही था, व्लॉग बनाने का मकसद यही था। टाइम क्या हो रहा है अभी का टाइम? अभी मेरे ख्याल में 9 सवा 9 हो रहे हैं। असद कह रहा है कि रात को भाईजान आप इधर रहें
आप इधर रह के देख लें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। अच्छा, मेरा इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है, मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारे पास ये फार्म आज का नहीं है, हमारे पास ये बड़े सालों से है, बस छोटे से तब का है। तो इसलिए मुझे असद की बातों पे यकीन नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा वाक़या नहीं हुआ। एक दो दफ़ा इस तरह की अफवाहें ज़रूर थी कि जो पहले मुलाजिम थे वो इधर से छोड़ के चले गए कि मसला है, तो हमने उनकी बात पे कभी यकीन नहीं किया और ख़ुद भी हम रह चुके, तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये कहता है कि रात को कोई जिन्नात थे, उनके बच्चे थे जो दरख्तों पे भाग रहे थे, दरख्त हिल रहे थे और उनके पत्ते गिर रहे थे, वो जंप करके इधर आ रहे थे, छत पे जा रहे थे, वो जामुन के दरख्त पे जा रहे थे और मतलब ये ऊपर भाग रहे थे, बच्चे आगे पीछे ये खेल रहे थे शेरों। कहते शेर जो एक्टिविटी कर रहे थे, शेर जिस तरह खेल रहे थे ना, उससे मुझे यकीन है कि रात को इधर जिन्नात थे। अच्छा, अब मैं ना जरा असद को कैमरे पे लेके आता हूँ। असद जरा इधर आके बताएगा, सच सच बता, झूठ नहीं बोलना। इससे पूछ लो। हाँ, तेरे घर गया छड़े तो किथे कहना या तो नींद रही सुता आया मैं। अच्छा, ते पत्ते दरख्त हिल रहे या नहीं? पत्ते उत्ते आने बैन। तू झूठ बोला। सही, तूने तो मुझे कहा कि दरख्त नहीं हिल रहा था, इसने देखा, मैंने नहीं देखा। तूने तो मुझे ये बात की है, तूने तो नहीं देखी ना, तूने दरख्त हिलते तो नहीं देखे, तूने हिलते देखे? नहीं, इसने बताया। हाँ, तो तू ये बता ना कि इसने बताया, तूने तो हिलते नहीं देखे। ये भी यही कह रहा है कि जब तू आया तूने तो हिलते कोई चीज भी नहीं देखी। अच्छा, ये जो सारा वाकया हुआ है ना, ये हुआ है रात असद के साथ। असद कह रहा है कि मैंने उनको हिलते हुए देखा है, हिलते हुए देखा है। और इधर से टप्पा मारते थे, इधर चले जाते, इधर से टप्पे मारते, इधर आ जाते। अच्छा यार, आप मुझे खुद बताएं यार, जो ये देख रहे हैं, ये जगह, कहता है ये इधर से टप्पा मारते थे और ये इस बिल्डिंग पे आ जाते थे। यार आप इसका गैप देखें, यार आप इसका गैप देखें और इसकी बातें सुने, ये बात करने वाली है। असद बेटा, जिन्नात कोई क्या थे, वो जंपे, जिन्नात जंपे करते हैं और क्या खेलते हैं? नहीं तो खेलते किस तरह, जंपे करते क्या होंगे ना आपस में। अच्छा, हाँ। शेरों को वो क्या कर रहे थे? शेरों के साथ ये ऊपर टप्पे मार रहे थे, ये भी शेर भी ऊपर टप्पे मार रहे थे। असद, अगर ये तेरी बात झूठ निकली, मैं आज रात इधर रुक जाऊंगा। अगर तेरी बात झूठ निकली, मैं तुझे जूते लगाऊंगा। ठीक है, पक्की बात है? देख ले, सोच ले, फिर सोच ले। अगर मजाक कर रहा है अभी बता दे। सोच लिए 100% पक्की बात है कि रात को इधर कोई था। हाँ जी, कोई झूठ नहीं मैं है। उधर सोया पड़ा था, पाँव पे ऐसे जैसे बंदा हाथ नहीं लगाता उठाने के लिए। अच्छा, उठ, मैं तो उठ पड़ा हूँ। फिर उससे डरा नहीं है? उस टाइम मैं नहीं डरा, क्योंकि वो वो उठाते रहते हैं ना अक्सर मुझे। ऐसे क्यों, मैंने पीछे आगे देखे, फिर मैं छत पे चला गया। मैंने कहा कोई निशाई होगा। ठीक है, मैं ऊपर गया हूँ, कुछ भी नहीं था। अच्छा, फिर वो दरवाजा, मैंने कहा कोई चीज उठा के लेके गया हूँ, वो छोटे वाला दरवाजा, उधर चला गया। ठीक है, उधर से फिर घूमा, ऐसे घूमता घूमता ये इधर कुछ भी नहीं। फिर ये देख भाई, ये दरख्त हिल रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा इस दरख्त में कुछ होगा। इधर से उठे, फिर इधर आगे, फिर इधर आगे, फिर इधर आगे। अच्छा, वो जो चीज थी तुझे नजर भी आई है? नजर नहीं आई, हवाई चीज थी जो भी थी, नजर नहीं आ रही थी? नहीं, नजर नहीं आ रही थी। सईद, तू जब था रात आया, तूने भी कोई चीज देखी? मैंने कोई चीज अच्छा, देखी इसी नहीं है बस? देखी इसने। अच्छा, बता रहा था ये पत्ते नीचे आ रहे हैं, पत्ते नीचे आए हुए हैं, गिरे हुए हैं, बस यही कुछ देखा। बाकी यही बता रहा कि कुछ चीज है। चल सही, आज रात को मैं आऊंगा, तूने भी रात को आना है, हम रात इधर ही सोएंगे, ठीक है ना? चल तू अब जा याशी कर, घर बैठ, तूने रात को आना है। अच्छा, जैसे यार आप सुन रहे हैं, अब ये बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। अच्छा, मेरा इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये असद का वहम है। रात को, जैसे आपको पता है, ये अक्सर ना हॉरर मूवी देखता है। ये मूवी कौन सी देख रहा है? ममा, कॉन्जरिंग, और उसके अलावा इवल डेड, और उसके अलावा ये और भी काफ़ी याद है, मैं पंजाबी ज़्यादा पंजाबी देखता है। ये ड्राउनी मूवीज़ में जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इसको नाम तो नहीं पता, लेकिन ये इस तरह की देख रहा होता है। और इसके अलावा ये गंदी मूवीज़ भी देखता है, जिस पे इसको एक दफ़ा फेंटी भी पड़ चुकी है। ये अब नहीं देखता, नहीं तो थोड़ी सी ख़राब मूवियाँ देखने स्टार्ट कर दी थी इसने। मुझे लगता है कि इसने रात को कोई मूवी, ऐसा तूने रात कोई मूवी देखी है? नहीं, मैं मोबाइल लगा के सो गया पक्की बात है, तूने कोई मूवी नहीं देखी? मुझे लग रहा है कि इसको कोई वहम हो गया है, ये उठा है। जैसे होता है, अभी इसकी इतनी एज नहीं है, 18 साल का भी नहीं हो। मुझे लग रहा है कि ये डर गया है, डर की वजह से ये ऐसे कह रहा है कि इसको फिर हर चीज़ में वैसा वैसा फील हुआ है। लेकिन ये बड़ा अपनी तरफ से पक्का मजबूत हुआ है कि मेरे साथ ये वाकया हुआ है भाईजान। मैंने कहा भाईजान, अगर तेरे साथ ये वाकया हुआ है तो रात को मैं आता हूँ, नहीं तो मेरी नींद ख़राब ना कर, मुझे सच बता। अभी ये इस बात पे अटल है कि मैंने आपसे झूठ क्यों बोलना है और इतनी बड़ी बात झूठ क्यों बोलनी है, मेरे साथ ये मसला बना है। अच्छा व्यूवर्स, आप मुझे बताएं कि ये जो बात कर रहा है कि इसमें सच्चाई हो सकती है, मेरा तो मानना नहीं है, ऐसी सच्चाई नहीं हो सकती। जिनात विनात कुछ नहीं होते, नहीं हो सकती ऐसी। लेकिन ये कहता है कि मैं आपको भाईजान 100% सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने रात को यहाँ पे कोई हवाई चीज़ देखी है और उसने ये हरकतें की हैं।
और इसने मतलब जो इस तरह सिचुएशन बताई है, फिर ये इस वजह से भी मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ है। इससे मुझे कहा है कि फिर रात को मैं ना बाहर जाके सोया हूँ, गेट के बाहर, ये हमारा जो गेट है ना, गेट के बाहर इसने बाहर चरपाई रखी है और ये रात को वहाँ पर सोया है। और सुबह जब इकबाल आया तो इकबाल इसको अंदर लेके आया है, वो आ जाता है। वो वैसे रात होता तो इधर है, लेकिन वो उसकी बेगम की कोई तबीयत का मसला था तो वो फिर घर गया हुआ था, तो ये रात को अकेला था। तो आज भी इकबाल नहीं है, आज भी अकेला होगा, लेकिन रात को मैं इसके पास आ जाऊँगा और रात को मैं वो व्लॉग भी बनाऊँगा। व्लॉग में आपको दिखाऊँगा भी सही कि ये कितना सच बोल रहा है। ये वाला जो अभी व्लॉग बनाया है ये तो हम आपको अपलोड कर देंगे, और जो रात वाला व्लॉग है वो हम आपको नेक्स्ट डे पे अपलोड करके दिखाएंगे कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर सच बोल रहा है तो कुछ होगा, वो सामने आ जाएगा। अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसकी हम बेइज्जती भी करेंगे और इसको थोड़ा तमीज़ भी सिखाएंगे। लेकिन मैंने इसको बार बार इस बात पे फोर्स किया है कि असद ड्रामा कर रहा है तो मुझे बता दे, लेकिन ये इस बात पे कायम है कि भाईजान मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है। आप किसी से भी पता करवा लें कि रात इधर इस तरह की कोई चीज़ थी। अच्छा व्यूअर्स, आप क्या कहते हैं? मेरा इस पे बिलीव नहीं है। आपको लगता है कि जो असद कह रहा है वो सच होगा? अगर आपको लगता है कि वो सच होगा तो हमें ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें और हमें बताएं कि हमें रात को इस पे व्लॉग बनाना चाहिए या हमें इससे अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर वाकई कुछ हुआ तो ये तो मतलब हम रात को व्लॉग बनाने हमारे लिए मसला ना हो। अच्छा, ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि ये जो असद की बातें ना, इस वजह से मैं कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा अपना जो बिलीव है ना, मेरा अपना, क्योंकि मैं इस फार्म पे ना मतलब जब ये काम हो रहा था उससे पहले रात के से दोस्त यार आते हैं तो रात को चले जाते, तो मैं अक्सर रात को इधर भी सोता रहा हूँ ना। काफ़ी दफ़ा मैं इधर अकेला सोया हूँ, मतलब गार्ड अगर बाहर है तो मैं अंदर सोया पड़ा हूँ। मेरे साथ ऐसा कभी कोई मसला नहीं आया। लेकिन असद कहता है कि फिर भाईजान आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, जो असद ने जहाँ से मुझे डर आया वो हमने कहा कि हम आपको एंड पे बताएंगे। कि असद ने कहा है कि एंड पे जो मेरे साथ हुआ है ना, जिससे मुझे यकीन हुआ कि मैं बाहर उठ के भागा, वो जो असद ने बताया वो अब हम आपको बताते हैं। आ जा भैया असद। अब आपको पता है जैसे गर्मी आ गई, हमारा पूल चल रहा होता है, तो पूल जो है ना, हमारा पूल में ना पानी भरा हुआ था। असद कहता है कि जब रात को मैं जिससे एंड पे सबसे ज़्यादा मुझे यकीन से डरा हूँ और जिस वजह से फिर मैं बाहर भागा हूँ और मैं बाहर सोया हूँ, असद ने कहा जब वो उन्होंने इधर से बरामदे पे जंप की ना, मतलब हवाई चीज़ ने जो मैंने भी नहीं देखी, मतलब मुझे तो पता ही नहीं है, ये जो कह रहा है मैं इसकी बात आपको बता रहा हूँ। वो बरामदे पे आई है, बरामदे पे आके यहाँ पर आई है, और ये जो हमारा ये अभी आप देख रहे हैं, ये दिन में हम ना मतलब दिन में ये ऊपर कर देते हैं शेड, ग्रीन शेड, ताकि धूप ना आए पूल पे, और अगर किसी ने नहाना तो वो इजीली नहा सके। रात में ये क्लोज होता है, परे जाके क्लोज हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है और इधर मतलब बिल्कुल ही ओपन होता है। असद कहता है कि एकदम ऐसे दो जंपे हुई हैं पानी के बीच में, धड़म धड़म। ये असद ने बात बताई, कहता है मैं तब डर के बाहर भागा। अब असद की इस बात पे मैं भी चौंका, यार पानी में रात को कौन गिर सकता है? कोई भी नहीं गिर सकता। फिर मैंने कहा ऊपर से कोई ऐसे कोई पत्ते, कहता नहीं जिस तरह इंसान के बच्चे गिरते हैं इस तरह कोई छोटे बच्चे वेट वाले बच्चे थे, पानी भी उछला। मेरे लिए थोड़ी सी जो है ना, मेरे लिए भी जरा अजीब हुई। कहता है वो इधर जंप की है, आवाजें शवाजें नहीं थी, जंप की है, जंप करने के बाद ना ऐसे परे से ऐसे निकले और खजूरों वाली साइड पे चले गए। अब वो खजूरों वाली साइड पे हमारा अंधेरा है, तो ये आ रही है साहब, हैं क्या चीज आ रही है, खजूरें आ रही हैं, वो खजूर नजर आ रही हैं। अच्छा वो खजूरें देखिए। अच्छा वीवर, जब हमने ये फार्म लिया था ना, पता नहीं अब आपको ये खजूरें नजर आ रही हैं कि नहीं नजर आ रही? हाँ असद इधर से आके दिखाओ, इधर से। अच्छा ये जब हमने फार्म लिया था, ये हमारी खजूरें ना फार्म से भी पहले की हैं। इनकी एज जो है ना 100 ये दो खजूरें झुंड है, पूरा है, पूरा झुंड है, ये पूरा झुंड है। लेकिन इसमें जो ये दो और एक ये खजूर लटकी हुई है, ये 3 खजूरें ना, इनकी एज बहुत भी कम हुई, 100 साल से ज़्यादा होगी। क्योंकि हमारे बड़े बताते हैं कि हमारे जब हम आए तब भी ये थी, और असद के जो वालिद साहब है ना, इनके जो वालिद के वालिद हैं, तो असद कहता है कि वो जब इधर आते थे तो तब भी ये खजूरें थी, यानी कि ये 100 साल की असद ने मतलब इसकी हमने जो कैलकुलेशन बनाई 100 साल की बनी है। असद कहता है फिर उसके बाद ये इसके ऊपर भागे और ऐसे छड़ ये पत्ते हिले हैं। कहता है तब मेरी जान निकल गई है और तब मैं बाहर भाग के सो गया हूँ। आपको फ़ोन करता हूँ, आपने फ़ोन उठाया, मैं तो साइलेंट पे मोबाइल लगा के रखता हूँ, तो मैंने फ़ोन इसका नहीं उठाया। तो व्यूअर्स, अब ये सारी स्टोरी है, अब इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये इसका वहम भी हो सकता है। लेकिन जो इतनी ये वसूख से बातें कर रहा है उससे थोड़ा मुझे भी तफ्शीश हुई है।
कि वाकई, क्योंकि ये जो जंप वाली इसने बात की, पानी में रात को कौन जंप कर सकता है और जो नज़र भी नहीं आ रहा और जंप कर रहा है। तो मैंने फिर अब यही सोचा है कि हम इस पे रात को कंप्लीट व्लॉग बनाएं, लेकिन वो आप कमेंट्स में बताएं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन जो मेरा मानना है, मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता, ये इसका वहम है, इससे गलती हुई है और ये उसी परेशानी में ये सारी बातें करता है। असद, ये लोग सुन रहे हैं, कोई झूठ है तो अभी भी बता दे। नहीं, कोई झूठ भी नहीं है, पक्की बात है, पक्की है। तू इतने यकीन से कह रहा है, मैं कह रहा हूँ कि तूने कोई ड्राउनी मूवी देखी और वही वाले सीन तेरे माइंड में आ गए। इधर सीन बनने थे बंदे के कभी कभी मैं भी डर जाता हूँ, अभी घर में सोए पड़ा हूँ, कभी कभी मूवी देख के एकदम डर लग जाता है, अंधेरा हो तो डर लग जाता है। तो तूने कोई ऐसी ड्राउनी मूवी देखी है तो रात को फार्म पे सो रहा था और ये जो आवाज़ें शवाज़ें थी तो उसमें डर गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, पक्की बात है, पक्की है। अच्छा जी, आपने हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि असद की बात सच्ची हो सकती है। मेरे ख्याल से नहीं हो सकती, इसका वहम है। लेकिन जिस तरह इसने पूरी डिटेल मुझे दी है ना, और परेशान कुन होके दी है, इसने सुबह सबको बताई है, फिर सब इधर बैठे हैं, बैठक हुई है कि आज रात हम इधर स्टे करते हैं। सलीम, मैंने जिशान को भी बुलाया, सलीम को भी बुलाया, बल्ली की बेगम की इधर तबीयत ख़राब है, बल्ली आज भी नहीं आ सकता, तो आज हम रात इधर आएंगे। मैं सबको बुला के हम 2-2:30 बजे इधर आएंगे, फिर हम उसके ऊपर क्या कहते हैं व्लॉग बनाएंगे और देखेंगे कि ये सच है या झूठ है। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि असद की बात सच्ची हो सकती है या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।